हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेसिप्रोकल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x वेयर एक्स मस्ट नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। नाउ एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, सो domain of the function will be set of real number excluding 0. Similarly, range will be set of real number excluding 0. As we see, y हमारे पास क्या है 1/x. So as x tends to infinity, y will be decrease. That means y will tends to 0. तो हम टेबल्स में देखते हैं जब हमारे पास x पॉजिटिव है, y इज इक्वल टू 1/x, तो हम मतलब टेबल्स में देख रहे हैं जैसे 0.01 ले रहे हैं तो y हमारे पास 100 आ रहा है, 0.1 ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 0.5 आ रहा है, 3 ले रहे हैं तो 0.33 आ रहा है, अगर हम 4 ले रहे हैं तो 0.25 आ रहा है, 5 ले रहे हैं तो 0.20 आ रहा है। तो हम टेबल में देख रहे हैं जैसे जैसे x हमारे पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो y हमारे पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसलिए हम टेबल्स तैयार करते हैं सेकेंड, जब x हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो हम टेबल में देख रहे हैं जैसे हम नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं तो y की वैल्यूज भी हमारे पास क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हमारे पास क्या है, हम टेबल ले रहे हैं x एक्सिस y एक्सिस। तो हमारे पास क्या है कि जो जैसे जैसे हम मतलब कि x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y हमारे पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हम टेबल देखते हैं, क्योंकि हमें पता है जितना नेगेटिव नंबर बड़ा होता जाता है हमारे पास क्या है, वो स्मॉल होता जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है मतलब कि नेगेटिव नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो y की वैल्यूज नेगेटिव में हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हम ग्राफ देख रहे हैं हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x के लिए और y इज इक्वल टू 1/x व्हेन x इज नेगेटिव। अब हमारे पास है इसके एग्जांपल्स कि फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स के। जैसे कि हमें पता है कि रेसिप्रोकल फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर में से हम क्या कर रहे हैं, -1 और 1 क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। अब हमने रेंज फाइंड आउट करना है, तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास y क्या है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x की वैल्यूज निकाल लेते हैं y के लिए। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/y। तो x हमारे पास क्या हो गया, प्लस माइनस √1 माइनस 1/y। नाउ x मस्ट बी रियल व्हेन हमारे पास क्या है, जो अंडर रूट में जो अंदर वाला पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स 1 माइनस 1/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0 के हम ऊपर देख चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, y माइनस 1/y मस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में y से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, y माइनस 1 इंटू वाई ओवर वाई स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमने किसका देखना है, y 1 माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वैसे तो हमें पता है कि जब हमारे पास दोनों y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो y है दैट डज नॉट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मतलब हमारे पास क्या आएगा कि रेंज विल बी y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन ये हमारे पास ऐसा कैसे है, अब हमारे पास क्या है कि दोनों फैक्टर्स हमारे पास क्या है, इनका प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। तो हमें पता है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव गोज टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं कि दोनों हमारे पास फैक्टर्स क्या है, पॉजिटिव, y ग्रेटर देन 0 एंड y माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमारे पास क्या आता है, y ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 1। तो दोनों फैक्टर से हम क्या ले लेते हैं, y ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो नंबर 1 से बड़ा है ऑटोमेटिकली क्या है, 0 से बड़ा होगा। हम सेकंड देखते हैं ऑप्शन कि y लेस देन 0, y माइनस 1 लेस देन 0। तो यहां से क्या आता है, y लेस देन 0 और y लेस देन 1। तो यहाँ पे क्या है कि हम y लेस देन 0 वाला ऑप्शन लेते हैं, क्योंकि जो नंबर 0 से कम है वो 1 से ऑटोमेटिकली कम आएगा। तो रेंज ऑफ f हमारे पास क्या हो गया कि कंसिस्टिंग ऑफ y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, y इज नॉट इक्वल टू 0, y लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। फंक्शन क्या है, 1/2 माइनस साइन 3x। फिर हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब डिनोमिनेटर मस्ट नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस साइन 3x दैट मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो फाइन फंक्शन है वो क्या -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो डोमेन हमारे पास क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज के लिए हमने देखना है कि हमारे पास क्या है कि जो साइन 3x है -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब हमारे पास 2 माइनस साइन 3x है, तो हम नेगेटिव नंबर से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब हर एक उसमें क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। तो जब हम 2 ऐड कर रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल टू 3। अब इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, फिर हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस 3 साइन 3x लेस देन इक्वल टू 1। दैट मीन्स f(x) लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1। सो रेंज हमारे पास क्या आएगा, 1/3 to 1। दैट्स ओके, थैंक यू।